शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हो गया। बाजार खुलते ही तेज बिकवाली देखने को मिली, खासकर आईटी कंपनियों के हालात तो ज्यादा खराब दिखे। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा के शेयर बुरी तरीके से पिटते दिखाई दिए। एक ही झटके में निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा टूट गया। एक हफ्ते में इस इंडेक्स में 8% और एक महीने में 20% गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को आईटी शेयरों में 5% तक की भारी गिरावट देखने को मिली। एल&टी टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, जेंसर टेक्नोलॉजीज में 5% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी में 4% के करीब और टीसीएस विप्रो के शेयर में 3% तक टूटने के आसार दिखे। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या कंपनियों के नतीजे खराब आए या कोई घोटाला हुआ या फिर क्लाइंट्स भाग गए? नहीं, असल वजह क्या है? असल वजह है एआई का डर। अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने दावा किया है कि उसका एआई टूल क्लाउड कोड पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑटोमेट कर सकता है। वही काम जिससे भारतीय आईटी कंपनियां अरबों डॉलर कमाती है। बस यहीं से शुरू हुई घबराहट। निवेशकों को लगने लगा कि एआई सॉफ्टवेयर खुद लिख देगा, डॉक्यूमेंटेशन खुद बना देगा, डेटा खुद प्रोसेस कर देगा, तो फिर आईटी कंपनियों की जरूरत कितनी बचेगी? यही डर बाजार में बिकवाली की आंधी बन गया है। लेकिन क्या सच में एआई भारतीय आईटी सेक्टर को खत्म कर देगा या ये सिर्फ बाजार की ओवर रिएक्शन है? बहुत से लोगों को लगता है कि ये कंपनियां सिर्फ कोडिंग करती हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं बड़ी है। दरअसल भारतीय आईटी कंपनियों का काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और सपोर्ट, बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम मैनेजमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है। इनमें से बहुत सा काम रूटीन और प्रोसेस ड्रिवन होता है और यही हिस्सा एआई के कारण खतरे में माना जा रहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कई आईटी शेयरों की रेटिंग भी घटा दी है। इन्फोसिस और एचसीएल टेक को होल्ड, टीसीएस और एल&टी माइंडट्री को अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 26 से 33% तक कम कर दिया गया है। जेफरीज का कहना है कि एआई के कारण सेक्टर का बिजनेस मॉडल बदलेगा, मैनेज सर्विसेज घटेंगी, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा। इससे कमाई ज्यादा उतार चढ़ाव वाली हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ब्रोकरेज सीएलएसए का नजरिया थोड़ा अलग है। सीएलएसए का कहना है कि एआई का डर बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। क्लाउड खर्च में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। एआई अभी प्रोडक्टिविटी टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब मार्केट दो हिस्सों में बटा हुआ है। एआई की एकमात्र वजह नहीं है। दुनिया भर के बाजार इस समय अस्थिर है, यानी अनस्टेबल है। एक सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी और संभावित टैरिफ बदलाव। निवेशक डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार तनाव बढ़ता है तो कंपनियां निवेश रोक सकती हैं, टेक प्रोडक्ट्स टाल सकती है, आईटी कंपनियों की डील स्लो कर सकती है। भारतीय आईटी कंपनियों की 60 से 70% कमाई अमेरिका और यूरोप से आती है, इसलिए डर ग्लोबल खबर सीधे इन शेयरों को प्रभावित करती है। वहीं दूसरी ओर विदेशी निवेशक पूरी तरह भारत से बाहर जा रहे हैं। एफआईआईज, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं, लेकिन आईटी से दूरी बना रहे हैं क्योंकि सेक्टर अमेरिका और यूरोप पर निर्भर है। आखिर में ये जरूरी और अहम सवाल, क्या एआई भारतीय आईटी सेक्टर को खत्म कर देगा या ये सेक्टर खुद को फिर से बदलकर नई दिशा में बढ़ेगा? सच्चाई ये है कि आईटी कंपनियां अभी भी मुनाफे में हैं, बैलेंस शीट मजबूत है, कैश फ्लो अच्छा है, डिविडेंड रिकॉर्ड मजबूत है। डर भविष्य को लेकर है, वर्तमान को लेकर नहीं। आईटी सेक्टर फिलहाल वैश्विक अनसर्टेनिटी और तकनीकी बदलाव के बीच फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, लेकिन ये वही सेक्टर है जिसने हर तकनीकी बदलाव को मौके में बदला। अब देखना ये होगा कि एआई इसे कमजोर करता है या फिर शक्तिशाली बनाता है। देखिए, भारतीय आईटी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये शायद एक नए अध्याय की शुरुआत है। आप मेरी बात से सहमत है? नहीं, मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।